Hello everyone, this is Meenu Arya and welcome once again to the channel Let's Learn Together. In the series of literary forms and devices, today we will discuss about lyric. Lyric जो है comes from the Greek word. Same जो Greek word है उससे निकला है LYRE, जिसका मीनिंग क्या बनता है? Which was a musical instrument. जस्ट लाइक अ हार्प, जैसे एक वीणा होती है उसके टाइप का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका ये मीनिंग निकलेगा। और लिरिक जैसे कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक ऐसी पोएम होती है, शब्द को जब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लिरिक, तो एक ऐसी पोएम जिसको गाया जा सके या फिर जिस पोएम के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों जो कि एक सॉन्ग लाइक क्वालिटीज़ हों, जिसके अंदर सॉन्ग लाइक मीन्स जिसमें राइम हो, रिदम हो। अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ लिरिक, देन वी कैन से दैट लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम with a song like quality which expresses the personal emotions and thought of a single speaker। किसी भी स्पीकर जो है या फिर उस पोएम का जो नरेटर है, हो सकता है वो खुद पोएट ना हो, हम उसको फिर नरेटर कह सकते हैं या फिर स्पीकर कह सकते हैं पोएम का। उसके अपने जो पर्सनल इमोशंस होते हैं या थॉट होते हैं उनको वो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। इन शॉर्ट अगर कहें तो एक तरह से पर्सनल पोएम होती, शॉर्ट म्यूजिकल और पर्सनल पोएम होती है, जो कि किस में लिखी हुई होती है? फर्स्ट पर्सन नरेटर उसके अंदर फिर होता है। क्योंकि पोइट जब ये इस टाइप की जो पोएम लिखता है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट इसका फीचर ये होता है कि डायरेक्ट एड्रेस करता होता है, वो जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उनको एड्रेस करके लिखता होता है। और वहाँ पे फिर क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है इस पोएम के अंदर। और अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की पॉइंट की, तो जैसे बैलेड में या फिर एपिक में एक स्टोरी होती है, वैसी कोई स्टोरी इस लिरिक जैसी जो पोएम होगी उसके अंदर नहीं होती है। अनलाइक बैलेड और एन एपिक, इट डजंट टेल अ स्टोरी। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ये हम कर चुके हैं कि ये सब्जेक्टिव होती है और पर्सनल पोएम है। अगर और क्या है? डिवाइडेड इनटू स्टैंजास विद लाइंस दैट राइम विद म्यूजिकल फ्लो ऑफ रिदम। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर लिरिक है और सॉन्ग लाइक क्वालिटीज़ वाली पोएम है, जैसा कि हमने कहा, तो इसमें क्या होता है? राइम भी होती है और रिदम भी होती है, तभी तो क्या होगा? सॉन्ग लाइक क्वालिटी वाली पोएम ये बनेगी। डिवाइडेड इनटू स्टैंजास, स्टैंजास में इसको डिवाइड किया हुआ होता है, राइम होती है और म्यूजिकल फ्लो ऑफ रिदम, लय इसके अंदर पाई जाती है। तो जो लिरिक है, अभी तक अगर एक हम रिकॉल करें तो अभी तक हमने इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या नोट किए कि लिरिकल क्या है? एक शॉर्ट पोएम है, म्यूजिकल पोएम है, सॉन्ग लाइक क्वालिटीज़ वाली पोएम है, सब्जेक्टिव और डीपली पर्सनल पोएम होती है, जो कि रीडर्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है, फिर राइम और रिदम के साथ होती है, और एक तरह से अगर हम कहें तो लिटरेचर के अंदर मोस्ट परफेक्ट फॉर्म एक मानी जाती है लिरिक। और एज एन एग्जाम्पल अगर नोट करें तो एमिली डिकिंसन की पोएम है जो आई हर्ड अ फ्लाई बज, ये पोएम है जो कि लिरिक मानी जाती है और डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर को डायरेक्टली एड्रेस करती है। इसमें जो पोएम में स्पीकर होता है या नरेटर होता है जो पोएम का, उसमें डायरेक्ट वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड बताता है, स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ, कि कैसे उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, उसकी कंडीशन माइंड की कैसी होती है, तब वो डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करता है। और डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है लिरिक का। अगर बात करें कि जो जैसे एलिजी है, थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे हम, एलिजी है, इसको भी क्या माना जाता है?
लिरिक माना जाता है। एक तरह से कहें तो फॉर्मल लिरिक की कैटेगरी के अंदर एलिजी आती है। मीन्स वहाँ भी सॉन्ग लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक पर्टिकुलर हो जाता है, डेथ से रिलेटेड या सीरियस एक नोट आ जाता है इस टाइप की पोएम्स के अंदर। लेकिन माने किसकी कैटेगरी में ही जाती है, लिरिक की कैटेगरी में ही ये आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजी के बारे में, बट उससे पहले एक नोटिफिकेशन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस एज अ शॉर्ट नोट देन वीडियो के लास्ट में मैंने रिटन फॉर्म में इसको ऐड कर दिया है, यू कैन चेक इट आउट। एलिजी के अगर बात करें, अभी अभी मैंने बोला कि फॉर्मल लिरिक के कैटेगरी में आता है, पोइटिक फॉर्म ही है ये भी, और इससे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पे जाने से पहले हम इसके वर्ड को स्टडी कर लेते हैं। एलिजी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगस। एलिगस से निकला है, विच मीन्स सॉन्ग ऑफ ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट मीन्स रिलेटेड टू डेथ, which is sung along with a flute। अगर इसका लिटरल मीनिंग हम देखें तो एलिगस से निकला है, विच मीन्स सॉन्ग ऑफ ब्रीवमेंट संग along with a flute। एक ऐसा जो है सॉन्ग माना जाता है जो कि ब्रीवमेंट से रिलेटेड होता है, लिमेंटेशन से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड होता है, विच इज़ संग along with a flute, जो कि फ्लूट के साथ गाया जाता है। मीन्स एक सीरियस नोट वाली पोएम होती है। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो एलिजी है इज़ अ पोएम लिमेंटिंग द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, पब्लिक फिगर, और इट कैन बी अ सीरियस रिफ्लेक्शन ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। हो सकता है ये किसकी, लिमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड की डेथ पे या उसको याद करके लिखी गई हो, उसकी डेथ के बाद पब्लिक फिगर हो कोई, उस पे लिखी गई हो, या फिर हो सकता है किसी के डेथ पे ना हो बल्कि एक ऐसी सीरियस रिफ्लेक्शन या सीरियस सब्जेक्ट वाली पोएम हो जिसके अंदर एक सीरियसनेस की टोन फिर आ जाती है। ऐसी पोएम को हम क्या कहेंगे, एलिजी कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें एलिजी के, तो पोएम है अपनी एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, जो कि हम स्टडी भी करेंगे आपके BA सेकेंड में, ये है 3rd सेम में। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, जो कि जो थॉमस ग्रे पोइट हैं, इन्होंने अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट के लिए लिखी थी उनकी डेथ के बाद। और अगर एक ब्रॉड वे में देखा जाए तो ये सारे जो फोर फादर्स हुए हैं, जो पूर्वज हुए हैं, उनको एक ट्रिब्यूट मानी जाती है और थॉमस ग्रे का एक मास्टरपीस मानी जाती है ये पोएम। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलिजी का। और नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड बाय वॉल्ट विटमैन, ये एलिजी है जो कि इन्होंने लिखी थी अब्राहम लिंकन को एड्रेस करके, उनकी डेथ के बाद जो लिखी गई थी। ये हो गया अपना एलिजी पे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। Would love to see you in the upcoming videos. Till then, keep watching, keep supporting. Thanks a lot.